हेलो मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन के टाइप। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन टर्म, या मैं कहूँ कि किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को ज्ञात करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हम आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या लिखा हुआ है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in a given amount of solvent या solution is called concentration of solution। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि आपको सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के दिए गए अमाउंट में सॉलिड का अमाउंट ज्ञात करना है। यदि आपको कोई सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का कोई अमाउंट दिया गया है, ये अमाउंट मास के रूप में हो सकता है, वॉल्यूम के रूप में हो सकता है ना? तो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का जो अमाउंट आपको दिया गया है, उस अमाउंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट डिजॉल्व है, कितना अमाउंट घुला हुआ है, यह हमको ज्ञात करना है। तो किसी दिए गए सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अमाउंट में जो सॉल्यूट का अमाउंट डिजॉल्व रहता है, उसे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, और इसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। क्लियर है? ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, सिंपल लैंग्वेज। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन इज कॉल्ड concentration of solution. It is denoted by capital C. चलिए, there are various methods for measuring the concentration of solution. किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए कई मेथड हैं, या मैं कहूँ कंसंट्रेशन टर्म है। चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज पर। किस पर? परसेंटेज पर। परसेंटेज क्या है? तो बेटा, परसेंटेज पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम छोटी क्लास से मैथ के अंदर परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज हम हमेशा 100 में निकालते हैं। पहली बात तो आपको कोई भी अमाउंट है, कितना भी दिया गया हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जब परसेंटेज लगेगा वो 100 पे लगेगा, और परसेंटेज का सिंबल आप लोग जानते हैं कि ये होता है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज क्या है? द पार्ट ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट in 100 part of solution
देखो मैंने भी कहा था कि अमाउंट आपको कुछ भी दिया हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम जो भी वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे वो 100 में डिटरमाइन करेंगे, है ना। तो सॉल्यूशन के 100 पार्ट यानी कि 100वें हिस्से में सॉल्यूट का कितना पार्ट उपस्थित है या कितना पार्ट डिजॉल्व है। अब ये पार्ट वेट के रूप में हो सकता है, वॉल्यूम के रूप में हो सकता है। वेट मतलब मास के रूप में हो सकता है या वॉल्यूम के रूप में हो सकता है ना। जैसे सॉल्यूशन आपको लीटर में दिया या ml में दिया तो ये आपको वॉल्यूम है। द पार्ट ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। किसी सॉल्यूशन के 100वें हिस्से में, किसी सॉल्यूशन के 100वें हिस्से में सॉल्यूट का कितना हिस्सा उपस्थित है, मास के अकॉर्डिंग या वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, तब हम इसे कहते हैं परसेंटेज। बेसिकली ये 2 टाइप की होती है, लेकिन मैं आपको 3 टाइप इसमें दिखाऊंगा। चलिए पहला टाइप है हमारा वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज या मास बाय मास परसेंटेज। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो आपको मास के रूप में निकालना है और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो भी आपको मास के रूप में ही दिया होगा। तो देखिए द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मैंने भी कहा था आपसे इन ग्राम, which are present in 100 gram, which are present in 100 gram of solution। सॉल्यूशन भी आपको ग्राम के रूप में दिया है और सॉल्यूट भी आपको ग्राम के रूप में ही फाइंड आउट करना है। मतलब दोनों तरफ आपका मास दिया है, दोनों तरफ आपका वेट दिया है। चलिए तब इसे हम कहते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। अब चूंकि सॉल्यूट आपको ग्राम के रूप में फाइंड आउट करना है तो वेट, सॉल्यूशन भी आपको ग्राम के रूप में दिया है वेट, तो वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। क्लियर। चलिए फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, तो परसेंटेज वेट बाय वेट परसेंटेज इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। या मैं कहूं या मैं आपसे कहूं कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200। क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट तो सॉल्यूट आपको यहाँ ग्राम में रिप्रेजेंट होगा और जो सॉल्यूशन है वो वॉल्यूम यानी कि लीटर या ml के रूप में रिप्रेजेंट होगा। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम विच आर प्रेजेंट
in 100 ml volume of solution is called weight by volume percentage. It is denoted by weight by volume. क्यों? मैंने अभी कहा कि सॉल्यूट आपका ग्राम में है तो उसके लिए वेट, सॉल्यूशन आपका वॉल्यूम में है तो उसके लिए V. तो रिप्रेजेंट करेंगे W बाई V यानी कि वेट बाई वॉल्यूम। सॉल्यूट को यहाँ पर वेट के रूप में यानी कि मास के रूप में और सॉल्यूशन को यहाँ पर वॉल्यूम के रूप में रिप्रेजेंट करना है। चलिए देख लेते हैं। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब यहां पर क्या होगा कि आपका सॉल्यूट और आपका सॉल्यूशन आपके दोनों वॉल्यूम के रूप में रहेंगे, ठीक है, दोनों लिक्विड के रूप में रहेंगे, तब इसे कहेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर? सॉल्यूट वॉल्यूम है, सॉल्यूशन वॉल्यूम है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे मोलरिटी के लिए। किसके लिए? मोलरिटी के लिए। मोलरिटी क्या है? तो देखिए, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए, आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं या डिजॉल्व हैं, है ना, कुछ भी कह सकते हैं। तो द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं या डिजॉल्व हैं, उससे हम कहते हैं मोलरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। बहुत ही इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M एंड इट्स यूनिट मोल पर लीटर। ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी, तो मोल पर लीटर। और सबसे लास्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, मोलरिटी आर इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। मोलरिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो मोलरिटी का फॉर्मूला बनेगा द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसा कि मैंने भी आपसे कहा था कि सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल उपस्थित हैं उसे मोलरिटी कहते हैं। तो बेसिकली यहीं से अपन फॉर्मूला टाइप करें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है? ठीक। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ये क्या चीज होती है। देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है लीटर के रूप में, ठीक। बट नंबर ऑफ मोल ये क्या है? तो नंबर ऑफ मोल हम कैसे डिटरमाइन करते हैं?
तो नंबर ऑफ मोल इक्वल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए पेपर में एग्जाम में आपका कोई भी न्यूमेरिकल आया तो उस न्यूमेरिकल में आपको सॉल्यूट का मास तो देकर चलेगा कि भैया 4 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, एनीवन, बट हाउ कैन यू डिटरमाइन या हाउ कैन यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास? आप उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे डिटरमाइन करेंगे? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास यदि आपके पास नहीं है तो आप नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट नहीं कर सकते, और नंबर ऑफ मोल यदि आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप मोलरिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करना सिखा देता हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं आपका इस फॉर्मूले को ड्राइव करूंगा दूसरे वाले को, कि पहला वाला जो फॉर्मूला था हमारा वो था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल आ गया है। नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब चूंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल हैं वो सॉल्यूट के हैं तो फॉर्मूला बनेगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। चलिए तो इस फॉर्मूले को ड्राइव कर लेते हैं। कैपिटल M इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। देखिए अगर लीटर में दिया है, अगर लीटर में दिया है तो हम 1000 का यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन यदि आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में दिया है तो आप उसे कन्वर्ट करेंगे लीटर में और आप उसमें 1000 का डिवाइड करेंगे। 1000 का डिवाइड जब करते हैं तो 1000 ऊपर की ओर मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो सपोज करिए कि आपके पास सॉल्यूट दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका सॉल्यूट है और आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो देखिए किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो उसमें उपस्थित उसके एटम का एटॉमिक मास का एडिशन होता है। तो आप गौर से देखें कि इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है उसमें आपके पास 3 एटम हैं, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। क्लियर है? अब सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तो आप जब इन्हें ऐड करेंगे तो ऐड होकर इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा 40। बात आई समझ में? किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें उस मॉलिक्यूल में उपस्थित एटम के एटॉमिक मास को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। चलिए एक एग्जांपल और दूंगा आपको। सपोज करिए आपके पास है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर आपके पास 2 एटम हैं, एक तो है सोडियम और एक है क्लोरीन। अब सोडियम का एटॉमिक मास 23 और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 इक्वल 58.5। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर मास किस प्रकार कैलकुलेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सेकंड अपना कंसंट्रेशन टर्म आता है मोलैलिटी। क्या आता है? मोलैलिटी। तो देखिए द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, which are present
इन 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए, जब हमने मोलरिटी के बारे में पढ़ा था तब सॉल्वेंट के स्थान पर सॉल्यूशन था और 1 kg मास के स्थान पर 1 लीटर था। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इस लाइन को ध्यान रखना। सॉल्वेंट के स्थान पर सॉल्यूशन था और 1 kg मास के स्थान पर 1 लीटर वॉल्यूम था, है ना। तो यदि किसी बच्चे को मोलरिटी की डेफिनेशन मालूम है तो मोलरिटी की जब डेफिनेशन बनाएंगे तो 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के स्थान पर हमको कहना है कि 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? तो द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट which are present in 1 kg mass of solvent is called molality। मोलैलिटी। चलिए, मैंने आपको बताया था कि मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से और मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर और मोलैलिटी की होती है मोल पर केजी। चलिए, मोलैलिटी इज इफेक्टेड बाय टेम्परेचर बट मोलैलिटी आर डू नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। इस पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। चाहो तो आप टेम्परेचर को इंक्रीज करो, चाहो तो आप टेम्परेचर को डिक्रीज करो, बट टेम्परेचर इसे इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर? चल, फॉर्मूला। तो डेफिनेशन यदि हमको आती है तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर? मैंने अभी आपको बताया नंबर ऑफ मोल बराबर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो हम इसका सेकंड फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। देखिए, यहां पर यदि किलोग्राम होगा तो हम यहां 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और यदि यहां पर ग्राम है तो यहां 1000 का मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि यदि कोई वैल्यू सॉल्वेंट की आपको ग्राम में दी है तो उसे हमें लिखना तो केजी में है बट डी ग्राम में है, तो उस ग्राम वाली वैल्यू को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। चलिए, अब आपको इस फॉर्मूले में कुछ सिंबल दिखाई दे रहे होंगे तो आपका ये सोचना होगा कि सर हमें ये बता क्यों नहीं रहे। तो देखिए, हमें इस चैप्टर में कुछ सिंबल ध्यान रखने पड़ते हैं, जैसे कि बी, जैसे कि बी। बी का उपयोग सॉल्यूट के लिए किया जाता है। ए का उपयोग सॉल्वेंट के लिए किया जाता है। कहीं पर भी यदि बी लिखा हुआ है मतलब सॉल्यूट और अगर ए लिखा हुआ है तो मतलब सॉल्वेंट। अब जैसे कि हम बात करें, यहां लिखा हुआ है WB, तो W मीन्स मास और B मतलब सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का मास। यहां लिखा हुआ है WA, तो W मतलब मास और A मतलब सॉल्वेंट का मास। यहां लिखा हुआ है MB, तो M मतलब मॉलिक्यूलर मास और B मतलब सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। आई होप ये समझ में आ रहा है। चलिए, तीसरा जो कंसंट्रेशन टर्म आता है वो आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, तो देखिए, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे नंबर ऑफ मोल,
अब नंबर ऑफ मोल ना पढ़ते हुए हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। तो नंबर ऑफ मोल के स्थान पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बाकी डेफिनेशन आपकी सेम है, डेफिनेशन में कोई चेंजिंग नहीं करना, कोई परिवर्तन नहीं करना, केवल नंबर ऑफ मोल ना बोलते हुए हमको बोलना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N and its unit ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। इट इज इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ये टेम्परेचर से इफेक्ट होती है। अब देखिए, मैंने कहा था कि यदि आपको डेफिनेशन मालूम है तो आप इसका फॉर्मूला ड्रा कर सकते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन में कह रहा है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो इसको ऊपर लिखेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब वो कह रहा है कि प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो नीचे लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? चलिए, अब नंबर ऑफ मोल बराबर तो हमने पढ़ा था कि मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब क्वेश्चन ये उठता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फॉर्मूला होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और नंबर ऑफ मोल बराबर होता था मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कोई दिक्कत नहीं। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते थे वो मैंने आपको सिखाया था। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे वो आपको देखना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी या बेसिसिटी या वैलेंसी। यदि आप किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हो तो उस एसिड के मॉलिक्यूलर मास में उसकी एसिडिटी का डिवाइड करिए। यदि आप किसी बेस का इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हो तो उस बेस के मॉलिक्यूलर मास में उसकी बेसिसिटी का डिवाइड करिए। यदि आप किसी इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं तो उस इलेक्ट्रोलाइट का मॉलिक्यूलर मास डिवाइड करिए उसकी वैलेंसी से, और सिंपली आपके पास इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। चलिए, तो फॉर्मूला कन्वर्ट होगा हमारा इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए क्या दिया गया है आपके यहाँ दिया गया है कि मास ऑफ सॉल्यूट, सही है, अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, बिल्कुल सही, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml आ गया, मतलब ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई होगा। और यदि ml नहीं आता, लीटर रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब ml आ जाता है तो हमें उसकी वैल्यू को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड करना पड़ता है। क्लियर? सेकेंड हमारा कंसंट्रेशन टर्म आता है फॉर्मेलिटी। क्या आता है? फॉर्मेलिटी। चलिए फॉर्मेलिटी की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए डेफिनेशन सिमिलर है, केवल हमको यहाँ चेंज क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास। मोलरिटी और मोलरिटी में हमने कहा था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। नॉर्मेलिटी में हमने कहा था नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब बात हो रही है फॉर्मेलिटी। यहां पर हम कह रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, कोई दिक्कत नहीं, बाकी डेफिनेशन सिमिलर है। द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 liter वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। ठीक है भैया, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F और इट्स यूनिट ग्राम फॉर्मूला मास अपॉन लीटर एंड इट इज इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये आपको ध्यान रखना ही रखना है, ये आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, इनको तो आप ध्यान रख लीजिए। चलिए अब इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन थी वो थी नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, वेरी गुड, आर प्रेजेंट इन 1 liter वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो नीचे आ जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है, डेफिनेशन से ही हमारा फॉर्मूला बन रहा है, बहुत अच्छी बात है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात होती है कि भैया नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है ना। तो देखिए ध्यान रखिए कि जो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास है, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है भैया, मास ऑफ सॉल्यूट तो हम देख लेंगे, न्यूमेरिकल में दिया होगा चल जाएगा, बट ये फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, भैया फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कम से कम ये तो बता दो कि जो फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट है उसका कैलकुलेट कैसे करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कि जो फॉर्मूला मास है, तो फॉर्मूला मास इज यूज इन प्लेस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला मास का यूज मॉलिक्यूलर मास के स्थान पे करते हैं जब इलेक्ट्रोलाइट की बात होती है या रेडिकल की बात होती है। मतलब जो मॉलिक्यूलर मास होता है वही हमारा फॉर्मूला मास होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट अपना आता है मोल फ्रैक्शन। क्या आता है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? तो देखिए अभी तक आपने मोलिटी देगा, मोलिटी देगा, नॉर्मलिटी देगा और फॉर्मेलिटी देगा। मोल फ्रैक्शन इन सब से हटकर है। चलिए आखिर ये है क्या, इसको भी देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो, तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो उन दोनों में से किसी एक के नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि एक बार तो हम लेंगे कोई एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल और दूसरी बार हम लेंगे जितने भी उसके अंदर कंपोनेंट हैं उन सभी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल ले लेंगे। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा उस रेशियो को हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल X और इट इज अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर। चलिए, इफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, ये कह रहा है कि यदि जो नंबर ऑफ मोल हैं वो सॉल्यूट के एन बी, देखिए मैंने कहा था बी का यूज सॉल्यूट के लिए करते हैं और एन मतलब नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और एन ए मैंने कहा था ए का यूज हम सॉल्वेंट के लिए करते हैं और एन का मतलब नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो यदि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन
किसी सॉल्यूशन के अंदर यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो नंबर ऑफ मोल हैं वो Na और Nb हैं, तब सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? तो देखिए सॉल्यूशन हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, इसलिए आप इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो इन दोनों के प्लस करने के बाद जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ मोल हैं वो आपके सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल हैं। चलिए अब देखिए, हमने कहा कि मोल फ्रैक्शन x से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब आपसे कहा जाएगा कि भैया सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बताइए तो XB, जब आपसे कहा जाएगा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बताइए तो XA। अब नंबर ऑफ मोल, तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट। तो यदि आप मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल भी आप सॉल्यूट के लेंगे अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल आपके नीचे आ जाएंगे। अब इसी प्रकार यदि आप मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो ऊपर तो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट और नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? ठीक। अब जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा तो आप इसको प्लस कर दीजिए, ये आपका सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा जिसकी वैल्यू ऑलवेज 1। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ppm पार्ट्स पर मिलियन, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए जब परसेंटेज की बात की थी तब हमने कहा था द पार्ट ऑफ सॉल्यूट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। यहां पर 100 पार्ट के स्थान पर हम कह रहे हैं 10⁶। क्लियर? चलिए, द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बाय मास के अकॉर्डिंग आर कॉल्ड ppm। इट इज अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर। फॉर्मूला क्या बनेगा? ppm इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁶ अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। चलिए, द लास्ट ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ। अब ये वो खुद ही कह रहा है भैया ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, हमें पर लीटर के अंदर ये देखना है कि सॉल्यूट कितना है, वो भी ग्राम में, है ना। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मैंने कहा था सॉल्यूट कितना है ग्राम में। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम which are present in 1 liter of solution is called strength. It is denoted by capital S and its unit gram per liter. फॉर्मूला क्या बनेगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई। ये आपकी कंसंट्रेशन टर्म थे। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए ये आपके 8 मेथड थे। आप इनकी प्रैक्टिस करिए। यदि आपको इनके PDF नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, मैं आपको इसके PDF नोट्स उपलब्ध करा दूंगा। और आज के बाद जब सेकंड वीडियो आएगी तो हम उस सेकंड वीडियो में इन 8 कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जो आधारित न्यूमेरिकल हैं उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार ये न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। चलिए, गुड बाय,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें और सलामत रहें।